हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम है कि केंद्रीय विद्यालय में केवीएस की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अभी केवीएस के एग्ज़ाम हैं जो फरवरी माह में होने वाले हैं। तो केवीएस पीजीटी हिंदी के बारे में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। जो अभी पीजीटी में जो कक्षा 12 और 11 की एनसीईआरटी की जो हिंदी की बुक थी, उनके बारे में, उनके कुछ महत्वपूर्ण पाठों के बारे में सिलेबस में दिया हुआ है। तो आज हम कक्षा 11 की पुस्तक वितान जो एनसीईआरटी में लगती है, इस बुक के महत्वपूर्ण जो सिलेबस में जो कवि और पाठ दिए गए हैं, जो लेखक दिए गए हैं, उनके बारे में हम, उनके कवि परिचय के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। ये लेखक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि केवीएस पीजीटी में इनके बारे में प्रश्न आ सकते हैं। तो आज हम महत्वपूर्ण लेखकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कुमार गंधर्व, इनका जन्म सन 1924 में और मृत्यु 1992 में हुई थी। यह पहला पाठ है जो भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के बारे में इन्होंने लिखा है। कुमार गंधर्व का जन्म सुलेभावी जिला बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। इनका मूल नाम शिवपुत्र सिद्धिदामेरिया कामकली। मात्र 10 वर्ष की उम्र में गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति। उनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। लोक में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह कर और उन्हें स्वरों में बांधकर कुमार गंधर्व ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। इन्हें कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण से भी सहित बहुत से सम्मानों से अलंकृत किया गया। यह पूछा जा सकता है कि कुमार गंधर्व को कौन सा पुरस्कार मिला, तो कालिदास सम्मान पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इनका जन्म भी आ सकता है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1924 में, और जन्म कहाँ पर, बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। इनका मूल नाम भी पूछा जा सकता है, शिवपुत्र सिद्धिदारमेया कामकली। इसके बाद में दूसरी अनुपम मिश्र, सन 1948 में जन्म और 2016 में मृत्यु। इनके द्वारा वितान पुस्तक में अध्याय 2 राजस्थान की रजत बूंदें रचित है। इनका जो लेखक परिचय है, जन्म वर्धा महाराष्ट्र में अनुपम मिश्र का हुआ। पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर 20 पुस्तकों का लेखन इन्होंने, पर्यावरण संबंधी जो पुस्तकें हैं वो लगभग 20 पुस्तकें लिख चुके हैं, इन पर लेखन कर चुके हैं, जिनमें से आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे विशेष रचित है। मुख्य पुस्तकों लेखन में आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे विशेष रचित रही है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें विशेष किसके द्वारा रचित है, तो अनुपम मिश्र द्वारा। पर्यावरण संबंधी कई आंदोलनों से न केवल घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे हैं, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम भी चलाई। सन 1977 में गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण पक्ष से संबंधित हैं। ये भी महत्वपूर्ण कवि लेखक हैं। अनुपम मिश्र के द्वारा
जो बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर पाठ जो राजस्थान के रजत बूंदी लिखा गया है। इस लेखक परिचय में अनुपम मिश्र का जन्म 1948 से 2016 तक, यानी 1948 में जन्म हुआ और 2016 में मृत्यु। ये भी पूछा जा सकता है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वर्धा महाराष्ट्र में हुआ। ये भी मुख्य बात है परीक्षा की दृष्टि से। और इन्होंने लगभग 20 पुस्तकों का लेखन किया। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है कि आज भी खरे हैं तालाब। और दूसरी बात, राजस्थान की रजत बूंदे ये बहुत चर्चित है। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइन है, ये परीक्षा में आ सकती है, तो इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करें। तीसरे कवि लेखक बेबी हालदार कवित्री है जो सन 1974 में अनुमानित, इनके बारे में निश्चित जन्म के बारे में पता नहीं चलता है, मगर अनुमानित 1974 ईस्वी। जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर जन्म जहां सेना की नौकरी में पिता तैनात थे। 13 वर्ष की उम्र में दुगनी उम्र के व्यक्ति से विवाह के कारण 7वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इनका कम उम्र में भी शादी हो गई थी। ये जब 7वीं कक्षा में पढ़ती थी तो इनकी शादी कर दी, और इनकी शादी अपने से दुगने उम्र के व्यक्ति से की। इनके द्वारा बेबी हालदार द्वारा रचित आलो अंधारी जो हमारे पाठ्यपुस्तक में पाठ दिया गया है, इनकी लेखिका ये बेबी हालदार 12 से 13 वर्ष बाद पति की ज्यादतियों से परेशान होकर 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़ दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। कुछ समय बाद गुड़गांव चली गई आई। बंगला में लिखी एवं हिंदी में अनुदित आलो अंधारी एक मात्र पुस्तक है। वर्तमान में गुड़गांव में घरेलू नौकरी के रूप में कार्यरत है। तो यह हमने आज 3 लेखकों का परिचय के बारे में जाना। इनके केवीएस हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनमें से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, जय भारत।